हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है जेमिनी सोल ट्राइब यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए। आपकी नाम राशि, चंद्र राशि या फिर लगन की राशि अगर मिथुन है तो आपका स्वागत है। कुछ लोग वेस्टर्न ज़ोडिएक से देखते हैं, अगर वो आपका सन साइन जेमिनी है तो भी आपका स्वागत है। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, सब देख सकते हैं, टाइमलेस है, कभी भी देख सकते हैं। कभी भी आपके फीड में आ जाए, कोई आपको शेयर कर दे, फॉरवर्ड कर दे, तो वहीं से इसको देखना शुरू करें और तालमेल बैठाने की कोशिश करें। क्योंकि जनरल है तो हो सकता है 100% आपसे रेजोनेट ना भी करे, 60-70% जितना भी पार्ट आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिएगा, उसको क्लेम कीजिएगा। वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी लाइफ में क्या बिग ब्लेसिंग्स आने वाली हैं उसके बारे में है वीडियो। और यहाँ पे इंट्यूटिवली भी कुछ मुझे समझ में आएगा वो भी बताऊँगी। कुछ साइकिकली अगर मैं डिकोड कर पाऊँगी मैसेजेस चैनलाइज्ड तो उनको भी बताने की कोशिश करूँगी। और यहाँ पे ये 999 पोर्टल की एनर्जीज़ में बना है पूरा का पूरा सीरीज़। कुछ वीडियोस एक दिन पहले बने हैं, कुछ वीडियोस उसी दिन बने हैं, कुछ एक दिन बाद बने हैं। पूरा एनर्जी आप यहाँ से फील कर सकते हैं। 999 पोर्टल अगर आपका निकल गया है, आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाए हैं, क्योंकि ये कंप्लीशन के लिए होता है। किसी भी चीज़ को आप ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है, नेगेटिव चीज़ को अपनी लाइफ में से, तो ज़रूर इससे मैनिफेस्ट करें। और आप नोटिस करेंगे इस टाइम के अराउंड जब ये वीडियो आप तक आएगी, आप इसको देखेंगे, आपकी लाइफ में कुछ भी चीज़ें ना 9 साल से जो चल रही हैं, नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, कोई भी कार्मिक साइकिल्स हैं, 9 ईयर्स से जो आपको हैं लाइफ में, तो वो कंप्लीट हो जाएंगे। लाइक हो सकता है इस टाइम पे आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो, आपको जॉब मिले, हो सकता है आप लव लाइफ में हैं बहुत सालों से, इस टाइम पे आपकी शादी हो जाए। तो अलग अलग तरह की चीज़ें अलग अलग लोगों के लिए यहाँ पे फलित होंगी। तो आप इस वीडियो को पॉज करके भी अपनी प्रेयर यूनिवर्स को दे सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, दुआ मांग सकते हैं अपने लिए या अपनों के लिए। और इसके अलावा 18 तारीख को, 27 तारीख को सितंबर में अगेन से 999 पोर्टल होगा। तो जिनको रह गया है कि हमारा मिस हो गया है, क्योंकि 999 पोर्टल अब 9 साल बाद ही आएगा। पिछले साल 888 पोर्टल था। ऐसे ही होता है, हर साल जो है कोई ना कोई ट्रिपल पोर्टल बनता है। तो इस बार 999 था। तो देख लेते हैं ये सारी की सारी जो एनर्जीज़ हैं, इसमें पितृपक्ष की एनर्जीज़ भी हैं, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स भी हैं, कि क्या बिग ब्लेसिंग्स जो हैं आपकी लाइफ में आने वाली हैं, क्या होने वाला है। सो यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स है। मैंने बोला था ना, कोई बहुत बड़ा लंबा कार्मिक साइकिल इस टाइम पे ख़त्म होने वाला है आपका। आई मीन ये काफ़ी लंबे टाइम से आपको परेशान कर रहा है। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ से देख लेते हैं। अब ये 2 आ रहे हैं और हट नहीं रहे हैं, तो मुझे इन दोनों को लेना पड़ेगा। बेसिकली मैं इसको खींच रही थी लेकिन ये साथ में चिपक के आया है, जजमेंट। तो इसका मतलब ये तो मैं समझ सकती हूँ कि एक अच्छे टाइम से आप लोग नहीं गुजर रहे हैं, जो कि थोड़ी सी मुझे हैरानी है जेमिनाइज, मिथुन राशि वाले, क्योंकि बहुत ही एक कलरफुल सा एनिग्मेटिक बड़ा बना के रखते हैं अपने आसपास, एक अच्छा लाइफ जीते हैं जेमिनाइज, और हर चीज़ का सोल्यूशन इनके पास होता है, हर कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व कर लेते हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से मैं नोटिस कर रही हूँ कि आप लोगों की एनर्जी डिस्टर्ब्ड है, आपकी एनर्जी ठीक नहीं चल रही है। मंथली वीडियो भी आप लोगों का थोड़ा ऐसा ही आया था कि कंफ्यूज्ड हैं, फंसे हुए हैं, परेशान हैं, हालातों के मारे हुए हैं। तो यहाँ पे ये 999 पोर्टल की भी एनर्जी, आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी और ओवरऑल यूनिवर्स की जो बिग ब्लेसिंग है आपके लिए, वो यही है। इसको क्लेम कर लीजिएगा कि कोई भी नेगेटिव कार्मिक साइकिल जो आपका चला हुआ, इवन कि आपकी हेल्थ भी ख़राब है, आपकी जल्दी हेल्थ ख़राब हो जाती है, आपको आपके ऊपर साइकिक अटैक करवाए जाते हैं या आपके ऊपर हो रहे हैं, आपका मन ही आपके खिलाफ काम कर रहा है, सेल्फ सैबोटाइजिंग पैटर्न अगर आपकी लाइफ में बार बार रिपीट हो रहे हैं, एक जैसे ही लोग नेगेटिव जो हैं आपकी लाइफ में आ रहे हैं, एक जैसी ही नेगेटिव लूप नेगेटिविटी की चल रही है, एडिक्शंस के शिकार आप लोग हो गए हैं, देर रात तक जागना, ठीक है, बहुत ज़्यादा टी कॉफ़ी इस तरह की चीज़ें लेना, अच्छे से फूड ना लेना, अच्छे से एनर्जाइज चीज़ें ना लेना, और भी बहुत तरह के एडिक्शंस हो सकते हैं। यहाँ पे सोशल मीडिया के एडिक्शंस हो सकते हैं और फास्ट फूड के एडिक्शंस हैं, बिंजिंग हो सकती है कि ज़्यादा खा रहे हैं, गलत चीज़ें खा रहे हैं, गलत टाइम पे खा रहे हैं, सोने उठने का कोई रूटीन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। ये सारे के सारे सिम्टम्स जो हैं
आपके डिप्रेशन में, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक, इस तरह की जो मानसिक परिस्थितियाँ होती हैं तो भी ये टेम्परेरी इस तरह की चीज़ें बनती हैं। हेल्थ ख़राब का मुझे यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑरा डिप्लीट हो रहा है। आपके आसपास ऐसे लोग आप लोगों ने इकट्ठे किए हुए हैं रिश्तों में, चाहे ये रिश्ते आपको बाय चांस मिले हैं, गॉड गिफ्टेड हैं, और चाहे ये आपने खुद चूज़ किए हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके पार्टनर हैं, आपके हस्बैंड वाइफ, जो भी जिस हिसाब से आप देख रहे हैं, दोस्त हैं, आपके कुलीग हैं, बॉस हैं, जो आपके ऑरा को डिप्लीट करते हैं। एनर्जी जो है आपकी ड्रेन हो रही है, यहाँ पे एनर्जी का ड्रेनेज दिख रहा है। तो घर में अगर कोई बीमार है, आप बीमार हैं किसी भी तौर पे, जहनी तौर पे हैं, रूहानी तौर पे हैं, ठीक है, फिजिकली हैं, तो ये इसका यहाँ पे इलाज मिलेगा आपको। रिलेशनशिप में भी अगर कोई इश्यूज़ है तो वो भी हील होंगे, बेसिकली आपको हील किया जाएगा। तो अगर आपको हाल फिलहाल यही चीज़ें बहुत परेशान कर रही हैं तो लिखिएगा यस। मैं समझ जाऊंगी कि ये यस जो है मुझे पहले कार्ड के रिगार्डिंग मिला है, तो आपको इन सब चीज़ों से मुक्ति मिलेगी, कंप्लीशन है इन चीज़ों का। इन्होंने जो सिखाना था आपको, जो चीज़ें आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस करानी थी वो हो चुकी है, और अब आप खुद भी तैयार हैं इसमें से निकलने के लिए। और ये वीडियो भी आपकी जो है हिम्मत बढ़ाएगी, हौसला अफजाई करेगी, आप इसमें से निकल सकते हैं। आपको समझ में आएगा कि मैंने इनफ कर लिया है, इनफ ड्रेन कर लिया है, अपना काफ़ी नुकसान कर लिया है, टाइम काफ़ी वेस्ट कर लिया है बेकार के रिश्तों पे, बेकार की चीज़ों पे, और मैं अपने आप को खाली किए जा रहा हूँ या जा रही हूँ। और एक वॉइड, एक जो होता ना वैक्यूम क्रिएट हो गया है मेरे खुद के अंदर, अब मुझे उस वैक्यूम को फिल करना है सेल्फ लव से। और यहाँ पे दूसरा कार्ड है जो ये बताता है, 8 ऑफ पेंटिकल्स है कि रुपए पैसे के मामले में, फाइनेंसेस में अगर कोई दिक्कत चल रही है, और या कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपने, देखो 8 नंबर का कार्ड है, 8 साल से आपने कोई पढ़ाई की है, 8 साल से अपने करियर में किसी पर्टिकुलर गोल पे आपने काम किया है, 8 साल से किसी चीज़ में आपने काम किया, या 8 महीनों से। 8 का एनर्जी बहुत है, या ये भी हो सकता है कि करियर में सब जगह पे बहुत ऑब्स्टेकल आ रही हो इस टाइम पे, क्योंकि 8 नंबर शनि का कार्ड नंबर होता है। तो शनि जो है कोई भी चीज़ इजीली नहीं देते हैं, जब तक हम अपना लेसन लर्न नहीं करते हैं, बार बार वही कार्मिक लूप में हमें फंसा के रखते हैं। तो हो सकता है यहाँ पे 8 महीनों से या 8 सालों से आप किसी कार्मिक लूप में हों, और जिसका कि आपको हाल फिलहाल पता लगने लगा है कि यार हर बार ऐसे ही दोस्त आते हैं, हर बार ऐसे ही डिसीजन में लेता हूँ, हर बार मेरा ऐसे ही नुकसान होता है, एक ही चीज़, एक ही पैटर्न, एक ही तरह के लोग आ रहे हैं। तो जब ये अवेयरनेस हमारे अंदर आती है तो लाइफ में चेंज आता है। तो जहाँ भी आपने अपना टाइम और एनर्जी दिया है, जिस भी फील्ड में, जिस भी चीज़ में, चाहे वो एक रिलेशनशिप है, आप किसी से प्यार करते हैं, चाहे वो आपका एक गोल है, लाइफ का पर्पज़ है, चाहे वो आपकी ड्रीम जॉब है, चाहे वो ड्रीम एजुकेशन है आपकी, आपको कुछ भी जो करना है, दिन रात जिसके लिए आपने मेहनत की है, इवन कि बहुत लोगों की यहाँ पे, चाहे उसको हम कहें कि फाइनेंशियली वेलनेस कहें, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी कहें, घर खरीद लेना, लेकिन यहाँ पे जो लोग घर खरीदेंगे ना, वो जो उनका सपना है उससे बड़ा घर खरीदेंगे, ठीक है, कोई बड़ा सपना यहाँ पे पूरा होते हुए मैं देख रही हूँ। तो अगर आपने कोई लार्जर देन लाइफ, बहुत बार हम अपनी औकात से ज़्यादा का सपना देख लेते हैं, बहुत लोग देखते हैं, वो औकात से बड़ा कोई सपना भी यहाँ पे पूरा हो सकता है, क्योंकि शनि जो हैं या तो देते नहीं है, हर चीज़ रोक लेते हैं, या फिर देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, औकात से बहुत बड़ा देते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने गाड़ी खरीदनी है, कोई ड्रीम कार आपकी है तो वो आपको मिलेगी, कोई ड्रीम जॉब है, प्रमोशन ही आप चाह रहे हैं, ठीक है, कहीं पे आप फॉरेन कल्चर या फॉरेन कम्युनिटी या फॉरेन कंट्री में बसना चाहते हैं, वहाँ के लिए आप पीआर देख रहे हैं, या वीज़ा के लिए है, या आपकी तैयारी चल रही है बहुत टाइम से किसी चीज़ को लेके, अपना कोई काम शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो ये जितना आपने सोचा है ना, ये उससे ज़्यादा बड़ा होगा। घर भी आपका, आपकी जो आपने सोचा है, आपकी इमेजिनेशन है, उससे बड़ा होगा। तो ये बहुत बड़ा है, इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। तो आपका पर्टिकुलर क्या एजेंडा है, आप इससे क्या चाहते हैं, वो कमेंट में लिख के बताइएगा और क्लेम कीजिएगा उस चीज़ को। इस कार्ड के रिगार्डिंग ही ये कार्ड एक्स्ट्रा आया था, मैं क्योंकि 3 ही कार्ड पुल कर रही हूँ हर सीरीज़ में। तो यहाँ पे ना 20 नंबर का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है, 2 नंबर जो होता है, 2 + 0 को करेंगे 2 आएगा। न्यूमरोलॉजी में 2 जो होता है मून का नंबर होता है, मून यानी कि इमोशन यानी कि मन। तो सारा का सारा जो है मन का ही खेल है। यहाँ पे आपके थर्ड पार्टी रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर के कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है जिससे दिल बिल्कुल टूट गया है, हार्ट ब्रेक का एनर्जी है, ठीक है।
और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक होता है ना, निराशा बहुत हो जाती है, बहुत बहुत नेगेटिविटी के लूप में हम चले जाते हैं। ग्राउंड जीरो पे जाके जब हम डिप्रेशन को फील करते हैं, ये वो वाला है। और अब आपका ही मन इसमें से निकलना चाह रहा है, क्योंकि मन ने वो एक्सपीरियंस बहुत कर लिया है, उससे अपनी सीख ले ली है और आगे बढ़ने का फैसला आपका है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक रूहानी सुकून आपको मिलेगा, आपकी रूह भी यहाँ पे रिलीज हो जाएगी। ठीक है, रूह रिलीज़ होने का मतलब ऐसा नहीं होता है कि डेथ हो जाएगी, डरिएगा नहीं। रूह का रिलीज़ होना कि बहुत बार आपको लगता है कि मेरा शरीर कहीं फंसा हुआ है, ठीक है, 9 to 5 मुझे काम पे जाना पड़ रहा है, मेरा वहाँ जाने का मन नहीं करता है। बहुत बार आपका मन फंसा हुआ होता है, बहुत बार आपकी आत्मा फंसी हुई होती है। तो यहाँ पे किसी एक कार्मिक साइकिल में, कुछ रिश्तों में आपकी आत्मा फंसी हुई है, या आपकी आत्मा की चित्कार है कि मुझे जजमेंट चाहिए। 10 साल पहले चाहे आपके साथ किसी ने बुरा किया था, 20 साल पहले किसी ने बुरा किया था, इस टाइम पे अचानक से ना कोई आपके सामने आ जाएगा, माफ़ी मांग सकता है। आपके एक्सेस हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके सेपरेटेड हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, वो रिकन्सिलेशन के लिए आपसे बात कर सकते हैं, रीयूनियन भी हो सकते हैं। यहाँ पे बहुत लोगों को लाइफ रीस्टार्ट होगी आपकी, जैसे भी होगी एक लाइफ रीस्टार्ट होगी। चाहे तो आप रीयूनियन में जाएं, रिकन्सिलेशन करें, चाहे एक न्यू पार्टनर के साथ जाएं, उसी जॉब में कुछ अच्छा हो जाना या कोई नया जॉब मिल जाना। बहुत बार ये होता है कि आपने कोई जॉब छोड़ी थी 4-5 साल पहले, वहाँ के बॉस का आपको अचानक फ़ोन आया कि आके तुम रीजॉइन कर लो, ठीक है, यहाँ पे एक वैकेंसी है, आपको रिकन्सिडर किया जाएगा। री है सब जगह, रीस्टार्ट, रिफ्रेश, रीबूट। अब आपको कौन से वाला री चाहिए वो आप यहाँ पे लिखिएगा मुझे कमेंट में। तो जिस चीज़ के बारे में आप 24/7 सोचते हैं, ठीक है, 24/7 सोचते हैं, 365 डेज सोचते हैं कि भाई ये मेरे साथ गलत हुआ था और मैं अपने लिए कुछ कर नहीं पाया था, आवाज़ नहीं उठा पाया था, मेरे साथ अन्याय हुआ था, तो मुझे उसमें जजमेंट चाहिए। और बहुत बार ये रिलेशनशिप ऐसे होते हैं कि हम डायरेक्टली बदला भी नहीं ले सकते हैं, लेकिन मन में हमारे चलता है कि भाई इसको इसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए, तो वो उसको सज़ा मिलेगी। जजमेंट पूरा होगा यहाँ पे। आपने भी अगर गलती की है ना, तो आपको भी अपनी गलती का एहसास होगा। इवन ये हो सकता है कि आपको इतना गिल्ट फील होगी, आप खुद भी अपने मन की बात कहें और माफ़ी मांगें और अपने मन को हल्का करें। बट ये जो भी है, किसी का आपसे माफ़ी मांगना या आपके द्वारा किसी से माफ़ी मांगे जाना, दोनों ही सूरत में ये आपको हल्का करेगा, आपको रिलीज़ करेगा। और उड़ने के लिए, क्योंकि आपका एयर साइन होता है, उड़ने के लिए पंख भी चाहिए होती है और हवा भी चाहिए होती है, ठीक है, तो ये रिलीज़ करेगा, हल्का करेगा। हल्कापन जो होता है उससे हम उड़ पाते हैं। तो दोबारा से अपनी ही एनर्जीज़ में जाने का यहाँ पे ब्लेसिंग है, जो आपकी चिरपिंग, वाइवेशियस, कलरफुल सी एनर्जी होती है। ऑलवेज पार्टी मोड ऑन, एंटरटेनमेंट की राशि होती है जेमिनाई, ठीक है, घूमना फिरना, म्यूज़िक, डांस, क्लब, तो वही सब चीज़ें जो लाइफ में थी ना, जो मिस हो गई हैं, जो कोकून में आप चले गए हैं, एंटी सोशल हो गए हैं, असोशल हो गए हैं, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे ठीक होंगी। और बहुत बहुत सोचेंगे आप इस बारे में, इंट्यूशन आपका स्ट्रॉन्ग होगा, डिसीजन मेकिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगी। आपके द्वारा लिए गए डिसीजन ना अब हवाई नहीं होने वाले हैं, क्योंकि क्या होता है कि जेमिनाई जो है, मैंने बोला हवा वाली राशि है, पल में तोला पल में मासा। अभी कुछ सोचा, किया कुछ और, कहा कुछ और, ठीक है, और ऐसे ही रहता है। मतलब बहुत ज़्यादा अपने डिसीजंस पे फर्म नहीं रहते हैं, डिसीजन बदलते हैं, मन बदलता रहता है, ठीक है, और जो मन में आता है वो ही करते हैं। लेकिन आपको ये समझ में आएगा कि जो मन में आता है वो ही करने से जो है स्टेबल चीज़ें नहीं रहती हैं। लाइफ को अगर आप स्टेबिलिटी देना चाहते हैं तो मन के परे किसी की सुननी पड़ेगी। और मन के परे किसकी सुननी चाहिए, वो मैं कौन हूँ। लाइफ पर्पस भी यहाँ पे बहुत लोगों को समझ में आएगा कि मेरा लाइफ पर्पस कौन है, मैं कौन हूँ। आपके दिमाग में ना ये चीज़ें घंटी की तरह बजेगी कि मैं कौन हूँ, मुझे अपने आप को जानना है, मुझे एक्सप्लोर करना है। तो चाहे तो दुनिया को एक्सप्लोर करना है, रिश्तों को एक्सप्लोर करना है, लोगों को एक्सप्लोर करना है, जगहों को, देश दुनिया घूमना है तो वो भी है, और चाहे अपने ही अंतर मन को एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोरेशन का एनर्जी फुल है, बहुत अच्छा रहेगा। आप जो है इसके बाद ये जो फेज़ आपकी लाइफ में से ख़त्म हो जाएगा, नया जो फेज़ शुरू होगा। बहुत लोग जो हैं अपने प्रोफेशन भी चेंज कर सकते हैं। इवन आप टीचिंग में, काउंसलिंग में, कोचिंग में, हीलिंग में, ऑकल्ट के बिजनेसेस में, एडवाइजरी में, इसमें जा सकते हैं बहुत सारे लोग। और बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी इन्हीं फील्ड में हैं, मीडिया में हैं, सोशल मीडिया है, पब्लिशिंग हाउसेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इस तरह की चीज़ें हैं, ट्रेवल, एडवाइजरी और एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, इस तरह के काम में अगर आप ऑलरेडी हैं
तो बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए रहने ही वाला है। ये सारे के सारे प्रोफेशन हैं जिनमें आप ब्लूम करेंगे, जो डेफिनेटली आपका जो ऑथेंटिक सेल्फ है उसके साथ मैच करते हैं। अदरवाइज आपको सब जगह क्या लगता है कि मैं ट्रैप हो गया हूँ, ट्रैप हो गई हूँ, ठीक है। तो ट्रैप वाली फीलिंग जो है इसमें से निकल जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं, कॉल किसका आ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि जो मून है, ठीक है, मून से हमें क्या एडवाइस मिलने वाली है या मून से हमें क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है। तो यहाँ पे है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। बहुत सारा रिलीज करना पड़ेगा, बहुत सारी नेगेटिविटी है। तो हाल फिलहाल के टाइम पे ना आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि भैया बहुत सारी नेगेटिविटी भर गई है, नेगेटिव पैटर्न बने हुए हैं, इनको रिलीज़ करना है। और जब भी चंद्रमा घटेगा, ठीक है, जब भी चंद्रमा घटेगा उस टाइम पे ये पैटर्न उभर के आएंगे। चीज़ों से भागना नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट को रिलीज़ करना है, ठीक है, और उनसे आगे बढ़ना है, उनसे सीखना है, अपने लेसन लर्न करने हैं और रिलीज़ करना है नेगेटिविटी को। उसको हार्बर नहीं करना है, उसको एक्सेप्ट करके रिलीज़ कर देना है। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। और जब एक इंसान ऐसा कर देता है कि नेगेटिविटी को रिलीज़ कर देता है बहुत अच्छी तरीके से, उसको एक्सेप्ट कर लेता है, अपनी कमियों को बहुत अच्छे से देख लेता है, ठीक है, और उन्हें एक्सेप्ट करके आगे बढ़ता है, तो सबसे पहले क्या होता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एंजल्स से क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है मेरे जेमिनी सोल ट्राइब को। तो देख लेते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। ट्रस्ट है यहाँ पे, नो है किसी चीज़ के लिए, और यहाँ पे है परफेक्ट टाइमिंग है, और है यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। सो सबसे पहले ना इस नो को ही लेते हैं। नो यहाँ पे इस चीज़ के लिए आई है कि अगर आप चाहते हैं कि होल एंड सोल ये जजमेंट सिर्फ और सिर्फ आपके फेवर में हो, ठीक है, और सिर्फ सामने वाले को सजा मिले, तो ऐसा नहीं होने वाला है। इसमें कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी आई है क्योंकि इसमें आपका भी लेसन है, इसमें कुछ आपका भी फंसा हुआ है, इसमें कुछ आपको भी रिलीज़ करना है, आपका भी कुछ ना कुछ इसमें रोल है, जो भी बहुत बुरा हुआ है, ठीक है, जिसको आप भूल नहीं पा रहे हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, ड्रेन हो गए हैं। तो यहाँ पे आपके भी बहुत सारे नेगेटिव पैटर्न हैं, जो नेगेटिव पैटर्न आप लोगों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो ये होल एंड सोल जो है उनके अगेंस्ट नहीं होगा, होल एंड सोल आपके फेवर में नहीं होगा। चाहे ये कोर्ट केस है, लिटिगेशन है, सेपरेशन है, एलिमनी को लेके प्रॉब्लम है, जो भी है, इसमें कॉम्प्रोमाइज़ से ही अच्छे रास्ते निकलेंगे, क्योंकि इसमें आपके भी सीखने के लिए बहुत चीज़ें अभी हैं। दिल्ली अभी दूर है जेमिनी सोल ट्राइब। तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ से, चाहे वो इनहेरिटेंस को लेके ही प्रॉब्लम है, चीज़ों के बंटवारे को लेके प्रॉब्लम है, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ से, यानी कि उनका भी फ़ायदा, आपका भी फ़ायदा, उनके लिए भी लर्निंग और आपके लिए भी लर्निंग, उनके लिए भी अर्निंग और आपके लिए भी अर्निंग। तो ऐसा नहीं है कि दूसरे का पूरा नुकसान होके आपका फ़ायदा होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दूसरे का भी फ़ायदा है और आपका भी फ़ायदा है। और यहाँ पे ट्रस्ट है, अगर कोई ट्रस्ट इश्यूज़ हैं तो भी आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका ट्रस्ट चाहे जितनी मर्जी बार ब्रीच हुआ हो, ठीक है, तो ट्रस्ट तो आपको फिर भी करना पड़ेगा, खुद पे भी करना पड़ेगा, यूनिवर्स पे भी करना पड़ेगा, ठीक है, और फ्यूचर में होने वाली जो अच्छी चीज़ें हैं उन पे भी करना पड़ेगा। परफेक्ट टाइमिंग है बहुत चीज़ों को लेके। बहुत लोगों की यहाँ पे शादियाँ होंगी, बहुत लोगों को यहाँ पे दूसरी शादी के लिए पार्टनर मिलेगा, क्योंकि उस तरह का एनर्जी है यहाँ पे कि पार्टनर का लॉस किसी भी तरह से, चाहे डिवोर्स से है, सेपरेशन से है, पार्टनर की डेथ से लेके है, चाहे जिस मर्जी तरीके से रिलेशनशिप का लॉस है, पार्टनर का लॉस है, तो सेकेंड टाइम के लिए भी बहुत अच्छा है। प्रमोशन के लिए आप देख रहे हैं, ट्रांसफ़र चाहते हैं, कुछ लोगों से दूर जाना चाहते हैं, कुछ लोगों को अपनी लाइफ में से निकाल देना चाहते हैं, ठीक है, तो उन सब के लिए भी परफेक्ट टाइमिंग है। और बाकी आप बताइएगा कि किस चीज़ के लिए आप जो है परफेक्ट टाइमिंग इस चीज़ में देख रहे हैं, कि अभी क्या ऐसा करना चाहते हैं कि यूनिवर्स आपको परफेक्ट टाइमिंग कह के हरी झंडी दिखा रहा है, जो भी करना चाहेंगे परफेक्टली हो जाएगा और उसका आउटकम भी बहुत अच्छा रहने वाला है। और जेमिनी, क्योंकि मिथुन राशि बुध की राशि होती है, बुध के लिए हरा रंग जो है पहना जाता है। हरे रंग का इस्तेमाल आप वैसे भी करें, खाने पीने में भी करें, ओढ़ने पहनने में भी करें, और ये हरे रंग का ब्रेसलेट जो है आपकी बिजनेस ग्रोथ के लिए, आपके एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, नए क्लाइंट्स अट्रैक्ट करने के लिए भी अच्छा होता है। अगर आप जेमिनी नहीं हैं और किसी तरह का बिजनेस करते हैं जहाँ पे क्लाइंटेज कम है या क्लाइंटेज कम हो रही है, टाइम के साथ साथ फुटफॉलिंग कम हो रही है, शॉप है आपकी या इस तरह का कोई है, किराना स्टोर है, आप चाहते हैं ज़्यादा लोग आएँ, ठीक है, तो उसके लिए भी ये हरे रंग का ब्रेसलेट, ग्रीन जेड बोलते हैं इसको, पहना जाता है।
और आपकी बहुत बहुत डिमांड मेरे पास आती है रेगुलर कि राशि के ब्रेसलेट मैं रेडी कराऊं। तो यहाँ पे मैंने बहुत थोड़े से पीसेस अभी राशि के ब्रेसलेट के रेडी कराए हैं। इसमें से कुछ राशियाँ हैं जो आउट ऑफ स्टॉक भी हो गए हैं मेरे पास, लेकिन मिथुन राशि के अभी मेरे पास हैं। तो ये मिथुन राशि के लिए स्पेशल ब्रेसलेट भी आप अपने लिए या जिसके भी हाथ पे आप देख रहे हैं वीडियो को, उनके लिए ऑर्डर कर सकते हैं, उनको गिफ्ट कर सकते हैं। ब्रेसलेट के रिगार्डिंग और क्रिस्टल्स के रिगार्डिंग अगर कोई अलग से इन्फॉर्मेशन लेना है, अपने DOB के अकॉर्डिंग जानना है कि लकी क्रिस्टल क्या है आपके लिए, तो उसके लिए ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहेगा थ्रू आउट द वीडियो, या मुझसे पेड कंसल्टेशंस भी जो लोग बुक कराना चाहते हैं वही सेम नंबर है, वहाँ पे आप व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो एक लाइक बनता है, एक कमेंट बनता है, एक शेयर बनता है। आपको समझना है क्या कमेंट करना है तो 999 कमेंट कर दीजिएगा। यूनिवर्स आपकी प्रार्थना सुन लेगा, वहाँ तक पहुँच जाएगी। और जो जो मैंने चीज़ें बताई हैं, ठीक है, जो जो डेट्स बताई हैं, आप अगेन से मैनिफेस्ट कर सकते हैं उस टाइम पे। और बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ हैं इस पूरे मंथ की। इस पूरे मंथ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। इसी मंथ में नवरात्रे भी शुरू होने वाले हैं। इस मंथ में चंद्र ग्रहण भी हुआ है, सूर्य ग्रहण भी हुआ है। 122 साल बाद ऐसा योग बना है कि जहाँ पे सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण एक महीने में होके और पितृपक्ष की शुरुआत हुई है चंद्र ग्रहण से और पितृपक्ष का समापन हो रहा है सूर्य ग्रहण से 122 साल के बाद। ये बहुत रेयर जो होता है, दुर्लभ संयोग बनते हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, गुड कर्मा जनरेट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हाइप भी कीजिएगा वीडियो को अगर आपके पास ऑप्शन आती है तो। और अपना साथ, अपना प्यार, अपना सपोर्ट हमेशा मेरे साथ बनाए रखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।